बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वातावरण को स्वच्छ रखने के उपाय। वातावरण को हम कई तरीक़ों से स्वच्छ रख सकते हैं, जैसे सामाजिक चेतना के द्वारा, वृक्षारोपण, सुलभ शौचालय, धुआं रहित चूल्हा तथा बायोगैस। सामाजिक चेतना, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें मेन 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, और दूसरा कि अगर कहीं गंदगी फैली हुई है तो उसको साफ़ करने में हमें अपना योगदान देना है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें बचपन से ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कूड़े को इधर उधर ना फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें, इधर उधर थूकें ना, खुले में मल मूत्र का त्याग ना करें, अपने घर और स्कूल को और अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखें। गाँव, कस्बों तथा शहरों में सफाई अभियान शुरू करना, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका स्वच्छता अभियान चलाया था, इसी तरीके से हमें अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। वातावरण के स्वच्छता के महत्व को तथा अस्वच्छता के जो कुप्रभाव है उससे हमें लोगों को परिचित करवाना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और अगर हम साफ़ नहीं रहेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो हम किन किन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है बच्चों? यस, धुआं। एकदम सही आपने बताया। तो धुआं ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें रसोई घर को हवादार बनवाना है, वहाँ पर हमें चिमनी लगवानी चाहिए, निकासी पंखे लगवाने चाहिए, ताकि जो आपके घर के अंदर जो वायु है, जो दूषित वायु है, वो अच्छे से बाहर निकल सके। अधिक धुआं करने वाले इंजनों का हमें कम प्रयोग करना चाहिए। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनके इंजनों का हमें समय समय पर निरीक्षण करवाना चाहिए, और धुआं छोड़ने वाले जितने भी कारखाने हैं उनको निवास स्थल से हमें दूर बनवाना चाहिए, और उनकी चिमनियाँ पर्याप्त ऊंचाई पर बनवानी चाहिए, ताकि धुआं शहर में ना फैले। नेक्स्ट है, हमें जन चेतना अभियान में स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। स्वच्छ पेयजल क्या होता है बेटा? पीने वाला पानी, साफ पीने वाला पानी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो भी पीने वाले पानी के जो स्रोत हैं वहाँ पर हमें नहीं नहाना चाहिए, ना अपने जानवर को नहीं नहलाना चाहिए, ना कपड़े धोने चाहिए, और ना ही हमें बर्तन वगैरह ऐसे जगहों पर धोने चाहिए। जो नालियाँ हैं, जो नालियों का जो पानी होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो पीने वाले पानी के जो स्रोत हैं उनमें ना मिले, नहीं तो वो पानी भी गंदा हो जाएगा। कुओं के किनारे पर पक्की दीवारें बनवानी चाहिए और उनको ढक कर रखना चाहिए, और जब हम नए कुएं बनवाएं तो उन्हें ऊंचे बनवाएं और आसपास का जो जगह है उसे पक्का बनवाएं, ताकि वहाँ कीचड़ ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी वगैरह इकट्ठा होगा तो मच्छर मक्खी पनपेंगे और उससे हम बीमार हो सकते हैं। स्वच्छ पेयजल के लिए हमें गहरे हैंडपंप लगवाने चाहिए और नलकों के द्वारा सार्वजनिक जल आपूर्ति का प्रबंध करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी गंदा या ठहरा हुआ जो पानी है, पानी के गड्ढे हैं, वो हम मिट्टी से भरवा दें, क्योंकि अगर मिट्टी से नहीं भरवाएंगे तो क्या होगा बेटा? उसके अंदर जो मच्छर मक्खी अपने अंडे देंगे और फिर वो फूटेंगे और मच्छर होंगे, और जब हमें काटेंगे, हमारे खाने पर बैठेंगे तो हमें बीमार कर देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी दूषित होने की अगर हमें थोड़ी सी भी डाउट है, थोड़ी सी भी आकांक्षा है, हमें लगता है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो साफ़ नहीं है, तो ऐसे पानी को हमेशा हमें उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम उबाल के नहीं पिएंगे और ऐसा पानी गंदा पी लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भूमि को संदूषण से बचाने के लिए हमें अपने किसानों को शिक्षा देनी चाहिए कि हमें उनको बताना चाहिए कि हमें प्राकृतिक जो खादें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो रासायनिक उर्वरक हैं या कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, या अगर हमें करना है उनका इस्तेमाल तो हमें विशेषज्ञ के परामर्श से ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि जो शोर है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए शोर को कम करने के लिए रेडियो व टेलीविज़न को तेज़ आवाज़ में नहीं हमें बजाना चाहिए। जो लाउडस्पीकर हैं या शोर मचाने वाले जो वाहन हैं उन पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा शोर है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे कान जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कान है, कान के पर्दे हमारे फट सकते हैं, हमारे सुनने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, हमें डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो यहाँ पर बेटा हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वृक्षारोपण के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारी मदद करता है वातावरण को स्वच्छ